नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी दिल्ली डॉन के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज़ादी से पहले से ही उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में विभाजन की मांग उठती आई है, लेकिन आज ये मांग अपनी चरम सीमा पर है। ये सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की मेहनत कहें या आने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लड़ाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बंटवारा निश्चित हो गया है। बस घोषणा होनी बाकी है। इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश के बंटवारे की प्रक्रिया में क्या भूमिका प्रदेश की होती है और क्या भूमिका केंद्र सरकार की। भारत की संविधान की धारा 3 के अंतर्गत संसद अगर चाहे तो साधारण बहुमत से ही वो किसी भी राज्य के पुनर्गठन की घोषणा कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती हैं। कैसे बदल सकती हैं, इसकी जानकारी सबको होनी जरूरी है। जब भी संसद चाहे कि हमें राज्य के पुनर्गठन करना है, नया नाम को देना है, इसकी सीमाएं को एक नया रूप देना है, तो वो एक बिल, एक प्रस्ताव संबंधित प्रदेश के राज्य को भेज देती है, विधानसभा को भेज देती है। अब उसमें विधानसभा अपनी राय हाँ में दे या ना में दे, इससे संसद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साधारण सभा में अपना बिल पास करा करके राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को भेजती है और जैसे ही महामहिम उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो नए राज्य की घोषणा कर दी जाती है। तो संविधान की धारा 3 क्या है, प्रदेश के बारे में और संसद के बारे में, केंद्र के बारे में आपको विस्तार से आज बता रहे हैं किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। आए देखें उनकी पूरी वीडियो। हमारे संविधान में नए राज्य के गठन के लिए क्या प्रक्रिया बताई गई है, आज मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। अगर आप ये J.N. पांडे जी की किताब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया देखते हैं तो इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि आर्टिकल 3 जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का आर्टिकल 3 है, उसमें केंद्र सरकार को, केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य की बाउंड्री को, नाम को बदल सकती है। इसके विषय में इसमें कहा गया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अल्टर द टेरिटरी और नेम्स एक्सेट्रा ऑफ द स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट और कंकरेंस। इसमें जो प्रक्रिया बताई गई है वो ये है कि भाई जो हमारे देश की संसद है वो किसी भी राज्य का सीमा, क्षेत्र, नाम बदल सकती है और उसमें उस राज्य की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें जो प्रक्रिया बताई है उसमें इस आशय का एक बिल बनाया जाएगा। उसमें पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी कि साहब हम फलां राज्य की बाउंड्री चेंज करने जा रहे हैं या उसमें से नए राज्यों का गठन करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति जब उस पर अपनी अनुमति दे देंगे तो राष्ट्रपति पहले उस राज्य को, उस राज्य की विधानसभा को उनकी राय जानने के लिए और समयबद्ध सीमा में वो राय जानने के लिए उसको, उस राज्य को भेजेंगे। वो राय चाहे कुछ भी हो, उसका असर संसद में जो वो बिल है जब वो पेश किया जाएगा उसमें कोई मायने नहीं रखता है। यह ऐसा जो है इस पुस्तक में बताया गया है। यानी कि जब वो बिल पे राय संबंधित विधानसभा देगी, चाहे वो हाँ में हो या ना में हो, वो राज़ी हो या ना हो, उसके बावजूद भी राज्य की सीमा बदलने, नया राज्य का गठन करने के लिए जो बिल है वो संसद में पेश कर दिया जाएगा और संसद में सिंपल मेजॉरिटी से यदि वो जो है पास हो जाता है
और उसके बाद राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो वह राज्य नया राज्य जो है बन जाएगा, उसका गठन हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया आर्टिकल 3 में जो है हमारे संविधान में दी गई है। उदाहरण के तौर पर यदि उत्तर प्रदेश का कल को बंटवारा करने का बिल लाया जाए तो सबसे पहले उस बिल को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी परमिशन दे देंगे और राष्ट्रपति उसको उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पास भेज देंगे कि भाई आप अपनी राय इतने दिन में मुझे बताइए, इस विषय में क्या है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चाहे उसमें राजी हो या नाराजी हो, सहमत हो या असहमत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बिल वापस आएगा और उसको संसद में पेश किया जाएगा। संसद में यदि वो बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाकर के साइन होने के बाद वो जो है कानूनी रुख अख्तियार कर लेगा और नए राज्य या राज्यों का गठन उत्तर प्रदेश में कर दिया जाएगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश की सरकार या विधानसभा है, इसका कोई वैधानिक रोल राय लेने के अलावा नहीं है, लेकिन वह राय केंद्र सरकार, संसद, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, उसको मानना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो यदि केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। जिन राज्यों में ये गठन होगा उसकी विधानसभा चाहे इससे सहमत हो या सहमत ना हो। तो इस प्रकार का एक उदाहरण आपने 2014 में जब तेलंगाना नया राज्य बना था तब भी आपने देखा था कि तेलंगाना बनते समय आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है उसने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया था, उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया था। उसके बावजूद भी 2014 में संसद ने उस बिल को पास कर दिया, राष्ट्रपति ने उसको साइन कर दिए और तेलंगाना राज्य नए राज्य का गठन हो गया। तो ये प्रक्रिया आर्टिकल 3 में हमारे दी गई है, जिसके अनुसार नए राज्य का गठन करने का जो अधिकार क्षेत्र है वह हमारे केंद्र के पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है और उसमें संबंधित राज्यों की कोई दखलंदाजी राय देने के अलावा नहीं है और वह राय भी संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।